नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। हैप्पी दशहरा टू गुरुजी एंड टू ऑल द संगत। गुरुजी आज हम सबको ब्लेस करें, हमारी लाइफ की सारी नेगेटिविटी और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज गुरुजी दशहरे पे सब बर्न करके बहुत पॉजिटिविटी दे। मेरा नाम विनीता है, विनीता खटूजा। आई एम अ ग्वालियर संगत। सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरुजी ने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं। सत्संग बनना लाइफ में यही बहुत किस्मत वाली बात है, क्योंकि जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती तो हमारे एक्सपीरियंस सत्संग नहीं बन पाते। गुरुजी के बारे में मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि मैं गुरुजी से 2014 में पहली बार मिली थी। मैं अपनी फ्रेंड की मदर इन लॉ के साथ फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी। उससे पहले मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ एक अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं जब बॉर्न हुई थी तो मेरे फादर ने हमें एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा मुझसे पहले अगर तुम्हारे कोई पापा हैं तो वो शिव जी हैं। और मैं और मेरे ब्रदर सिस्टर हम लोग शुरू से ही शिव जी को अपने पापा बुलाते हैं और उन्होंने शिव जी ने बहुत साथ दिया हमारा। माय डैड ही लेफ्ट अस व्हेन आई वाज ओनली 11। मैं 11 साल की ही थी जब पापा गुरु जी के पास चले गए, शिव जी के पास चले गए। तो शिव जी ने बहुत साथ दिया। तब भी ऐसे ही एक्सपीरियंस होते थे कि हमें कभी कुछ चाहिए होता था एंड आई यूज्ड टू प्रे। हम गुरुजी शिव जी से प्रे करते थे और वो सब कुछ मिलता था। 2014 में जब मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि आप चलोगे, गुरुजी हैं उनके मंदिर, तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे कहीं नहीं जाती, मैं जो भी है शिव जी को ही मानती हूँ। बट फिर भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने कहा ठीक है, वो सब लोग जो करते हैं लेट्स ट्राई। मैंने भी वो ही किया था। और ऑन द वे हम लोग काफी सारे फ्रेंड्स थे साथ में और आंटी भी थी और सब लोग गुरुजी के सत्संग कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी शिव जी, महाशिव जी हैं। जब मैंने ये सुना तो मेरे को फॉर इंस्टेंट बहुत बुरा लगा कि महाशिव जी, गुरुजी, मतलब ये कैसे आप एक गुरु को भगवान की दर्जा दे रहे हैं सब। तो मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, मैंने उनके सत्संग सुने। और मंदिर में जब मैं स्टेप इन करने ही वाली थी, मैं बाहर खड़ी हुई और मैंने बाहर खड़े होके गुरुजी को यही बोला कि माँ ने सिखाया है कि किसी गुरु के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलना, तो मैं कुछ जज नहीं करूंगी, लेकिन सब कह रहे हैं कि आप महाशिव हैं। तो महाशिव शिव जी तो मेरे पापा हैं, क्योंकि वो मेरे पापा बने हैं जब से मैं पैदा हुई और उन्होंने ही एक पिता का फर्ज निभाया है। तो मैंने एक नॉर्मली उनको कहा कि अगर आप सच में मेरे पापा हो तो मुझे कुछ फील कराओ, मुझे एहसास कराओ कि आप मेरे पापा हो। मैं ऑन द वे जब हम लोग सत्संग के लिए जा रहे थे तो मैंने बहुत सारे मंदिर, जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे। ऐसे कि कोई आपको गुरुजी के बारे में मंदिर में आके कुछ बोल जाता है अपने आप, गुरुजी किसी को कुछ बता देते हैं तो वो आपको मंदिर में खड़े हुए कुछ दे जाएंगे या कुछ आपको एक्स्ट्रा समोसा मिलेगा, एक्स्ट्रा चाय, और ऐसे सत्संग मैंने सुने थे। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो ही मैं मानूंगी कि हाँ, कि शिव जी हैं, महाशिव जी हैं गुरु जी। मैंने जैसे ही मंदिर में एंटर किया उस दिन महासमाधि पे गुरु जी की, समाधि पे गुरु जी की जो जोत है गुरु जी की, वो जैसे कांच में रखी रहती है जो जोत है, वो उस दिन समाधि के बिल्कुल पास रखी हुई थी और दो आंटियां सामने खड़े हुए थे और माथा टेकना अलाउड नहीं था। तो जब संगत एंटर कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने माथा टेक लिया और मैंने वो जोत टच कर ली। मुझे एकदम से आंटी ने बोला, आंटी आंटी आपने क्या किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं वहां से चली और मंदिर में हम अंदर दरबार में बैठे और कुछ ऐसा मुझे मेरा माइंड सिर्फ उसी बात पे चल रहा था कि गुरुजी महाशिव जी कैसे हैं, कैसे हैं। मैंने अपना, उस दिन मंडे था तो मैंने अपना समोसा प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और हम लोग मंदिर से बाहर आ गए और उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आई तो मैंने देखा कि एक बाहर आके
गेट से बाहर आके टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक पंडाल लगा हुआ था। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे ना स्वरूप बट रहे हैं। तो मैंने कहा स्वरूप ये क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा ये गुरुजी के स्वरूप होते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार चलते हैं वहां तक। मैं जैसे ही गई, देखा तो वहां बहुत लाइन लगी हुई थी संगत की, कम से कम नहीं तो 700-800 संगत वहां खड़े थे। मैं भी लाइन में लग गई। जैसे ही मैं लाइन में लगी तो वहां इतना धक्का लगा मुझे कि मैं लाइन से बाहर हो गई। और जैसे ही मैं लाइन से बाहर हो गई, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं नहीं आऊंगी और मैं इसलिए यहाँ नहीं आई थी, मैं जा रही हूँ। तो जो अंकल तो जो स्वरूप दे रहे थे, उन्होंने सारी संगत को बहुत डांटा। उन्होंने बोला कि ये गुरुजी के मंदिर में नहीं होता है और आज किसी को स्वरूप नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो डिसिप्लिन है वो सबने तोड़ा है। तो वो अंकल ने सारी संगत को बहुत गुस्सा किया। सारी संगत जाने लगी, मैं भी जाने लगी। मैंने अंकल को जय गुरुजी किया, अंकल ने मुझे जय गुरुजी किया और अंकल ने मुझे बोला, आंटी तू कित्थों आई है? तो मैंने कहा अंकल मैं ग्वालियर से आई हूँ, मैं पंजाबी नहीं बोल पाती, समझ आती है थोड़ी बहुत। तो अंकल ने बोला, आंटी पहली बार आई है? मैंने कहा जी अंकल। तो उन्होंने मुझे बोला, आंटी दूर जाके खड़ी हो जाओ। उन्होंने मुझे एक जगह बताई, वहां मुझे खड़ा कर दिया। तो मैं वहां जाके खड़ी हुई और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स और आंटी वगैरह सब थे, वो सब खड़े हुए थे। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, वो अंकल नहीं आए। मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि हम लोग जा रहे हैं, मम्मी आपके साथ है और आप मेरी मम्मा के साथ आ जाना। तो मैं अंकल के पास गई, मैंने कहा अंकल मुझे घर जाना है, मैं और वेट नहीं कर सकती। तो अंकल ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आंटी आज कहीं नहीं जाना है, अभी तुम वेट करो। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, मेरे को वेट क्यों करवा रहे हैं। और मैंने ये देखा कि जैसे ही मैं अंकल से बात करके वापस जा रही थी, तो कुछ मेरे आसपास 50-60 संगत आके खड़ी हो जा रही थी। और मैं दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं मंदिर गई थी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। फिर ऐसे करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा, लिटरली 1.5 घंटा हो गया था और अंकल नहीं आए। मैंने अंकल को बोला, अंकल मैं पक्का नेक्स्ट मंडे आऊंगी। और मैंने अंकल को झूठ बोला था, क्योंकि मेरा कोई नेक्स्ट मंडे आने का प्लान नहीं था। मेरा 2 दिन सेकेंड डे ही मेरा वापस ग्वालियर आने का प्लान था। अंकल ने कहा कि नहीं आंटी आज कहीं नहीं जाना है, आज आप खड़े हो जाओ। और उन्होंने मुझे 2 घंटे वेट कराया। फिर वो अंकल आए, तब तक मेरे आसपास 10-12 संगत थी। अंकल मुझे अपनी गाड़ी के पास ले गए, उन्होंने गाड़ी की बैक डिक्की खोली और उसमें से मुझे गुरुजी का, जो गुरुजी की गद्दी के पीछे व्हाइट स्वरूप है, वो एक बहुत बड़ा फ्रेम स्वरूप विद चरण स्वरूप मुझे दिया। मेरे आसपास जो संगत थी वो सब अंकल अंकल करके, प्रवीण अंकल उनका नाम था, उनको बोला कि आप हमें दीजिए, प्लीज दीजिए। तो मेरे साथ जो संगत आंटी खड़ी थी उनको भी मिला। और हमें ड्रॉप करने वाले भी लकीली उस दिन एक संगत आंटी थे जो उसी एरिया में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हम आपको ड्रॉप कर देंगे। तो उनको भी स्वरूप गुरुजी ने दिया। तो गुरुजी ने रोका और जब हम कार में वापस जा रहे थे तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आपको पता नहीं है कि आप कितने ब्लेस्ड हो, गुरुजी का स्वरूप पहली बार किसी को नहीं मिल पाता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको मिल पाता है। और मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बस इतना मुझे बोला था कि आप जब ग्वालियर जाओगे, तो आई वॉज गोइंग बाय कार, तो उन्होंने कहा था आप इसको अपने गोद में रख के ले जाना स्वरूप को, इसको नीचे मत रखना। मैंने कहा ठीक है। तो सेकेंड डे मैं ग्वालियर के लिए वापस आई और मैं वापस आ गई। और अब ये था कि स्वरूप कहाँ रखना है, तो मैंने गुरुजी को ही बोला कि मैंने आपकी बहुत बात तो सुनी है कि आप सुनते हैं और आप सब जवाब देते हैं। तो मैंने कहा आपको जहां ठीक लगे गुरुजी, आप अपनी जगह घर में खुद बनाइएगा। मैं जैसे ही घर में घुसी तो एक स्पेस मुझे नजर आई, गेट के बिल्कुल पास में एक कैबिनेट था, उसके ऊपर। तो मैंने गुरुजी को वहां पे, गुरुजी वहां बैठे, गुरुजी का वहां स्वरूप रखा। आते जाते बस गुरुजी को प्रे करती रही, लेकिन मैंने कभी गुरुजी पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही टाइम बीतता गया और मेरे को कभी गुरुजी से कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। वहां पे एक चीज और हुई थी, जब मैं वापस आ रही थी तो जो मेरी फ्रेंड और उनकी मदर इन लॉ जो मुझे ले गए थे, उनकी मदर इन लॉ से पता नहीं, ऐसा गुरुजी कि मैंने बहुत किस्से सुने हैं, गुरुजी ऐसा कहते हैं कि जिससे आपका हिसाब किताब क्लियर हो जाता है तो आपके रिलेशनशिप उनसे खत्म हो जाते हैं। तो वहां उस दिन, जिस दिन गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला, मैं उसके बाद अपनी फ्रेंड के घर ही गई थी। तो कुछ ऐसी बात हो गई, आंटी ने कुछ ऐसा बोला था कि हम फ्रेंड्स लोगों की बातचीत आपस में बंद हो गई। मेरा उनसे भी टर्म खत्म हो गया। इट वॉज ओनली बिटवीन गुरुजी एंड मी। मुझे उनके बारे में बताने वाला कोई नहीं था, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था तब तक।
मेरी जर्नी चलती गई, मुझे गुरुजी के बारे में ये तक नहीं पता था कि सत्संग होते हैं, कि गुरुजी का कोई मंत्र जाप है, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस वक्त तक। 4-5 महीने तक मैं बस गुरुजी को ऐसे ही आते जाते हाथ जोड़ती थी कि आप ठीक है, आपको ठीक लग रहा है, मैं अपनी कॉन्वर्सेशन गुरुजी से करती थी, बट मेरे को कोई फेथ नहीं था। 4-5 महीने बाद मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, मेजर प्रॉब्लम। मेरे फैमिली के एक मेंबर थे, तो मुझे शक होने लगा कि वो फैमिली में डिस्प्यूट करवा रहे हैं और कुछ कुछ गलत प्लान हो रहा था। तो मैंने अपने फैमिली को बोला और मेरी फैमिली ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, उन्होंने मुझे ही गलत बोला, उन्होंने कहा कि तुम ही ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझ पे एलिगेशंस लगने लगे। एंड ये चलता गया 2-3 महीने तक, और ये बात इतनी बढ़ गई थी कि मुझे बहुत नेगेटिविटी आ गई थी और मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी थी, क्योंकि मैं वो जो फैमिली मेंबर थे उनकी बात किसी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था प्रूफ करने के लिए कि वो गलत कर रहे हैं और मैं अपनी फैमिली को बताऊं। बात इतनी बढ़ गई थी कि एक आंटी ने मेरे को हाथ उठाया था कि तुमने अब बहुत घर में ये सब कर दिया है, डोंट डू इट, घर वाले रिश्ते खराब होते हैं, और ऐसा ऐसा करके। उस वक्त मुझे पता चला था कि गुरुजी का एक सत्संग है, एक गुरुजी की पुरानी संगत है, उनके यहाँ किसी की मैरिज थी, तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा था दिल्ली में, नोएडा में। तो मुझे पता चला कि ऐसे गुरुजी के सत्संग होते हैं, मुझसे पूछा गया कि आप जाओगे, एंड आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ माय हाउस, घर से निकलना चाहती थी ग्वालियर से। तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी सत्संग। मैं सत्संग में गई। मैं सत्संग में जैसे ही पहुंची, मैंने देखा कि गुरुजी का एक रेड चोले का स्वरूप था, वो चेयर पे था और सत्संग चल रहा था। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने बस जाते से ही बैठते से ही माथा टेका और मैंने गुरुजी से एक रट लगा दी कि गुरुजी मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, मैंने सुना है आप सबकी सुनते हैं, मुझे प्लीज आपसे अकेले में बात करनी है। एंड कंटिन्यूअसली मैं सिर्फ यही बोले जा रही थी, यही बोले जा रही थी, और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैंने 2 घंटे क्या बोला गुरुजी से। 2 घंटे बाद जब मंत्र जाप हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी का तो ये स्वरूप है, मतलब इट्स अ फोटो। मैं गुरुजी से अकेले में कैसे बात करूंगी? ऑब्वियसली अगर गुरुजी होते तो शायद वो सुनते कि मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। मैंने उनको मंत्र जाप के बाद सॉरी बोला और मैंने कहा कि आई एम रियली सॉरी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने पता नहीं आपको एक ही बात बैक टू बैक कितनी बार बोल दी। उसके बाद सत्संग हुआ, अंकल ने अपने सत्संग शेयर किए जो पुरानी संगत थी, और वो सत्संग ऐसे था कि 14 फ्लोर पे गुरुजी का सत्संग था और 13 फ्लोर पे उन्होंने लंगर प्रसाद 13 फ्लोर पे था। तो जब 14 फ्लोर पे सत्संग हुआ, उन्होंने अंकल ने अपने सत्संग शेयर कर बोला कि अब सब लोग लंगर प्रसाद के लिए 13 फ्लोर पे चलेंगे। हम लोग जैसे ही 13 फ्लोर पे गए और मैंने अपनी प्लेट उठाई लंगर के लिए। जैसे ही मुझे अपनी प्लेट मिली, मुझे एक अंकल ने पीछे से आके बोला कि विनीता, गुरुजी ऊपर अकेले बैठे हैं और तुझे बुला रहे हैं। मैंने उन अंकल को पीछे पलट के भी नहीं देखा। जब मैंने ये बात सुनी, मैं भाग के 14 फ्लोर पे गई। एंड संगत जी, बिलीव यू मी, वहां पे सिर्फ गुरुजी और मैं थे, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैं जब घर में एंटर कर रही थी 14 फ्लोर पे, मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, सेंटर देखा, वहां पे कोई हेल्पर नहीं था। वो एक शादी का घर था। वहां पे जिनके यहाँ सत्संग था उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं था। वहां बच्चे भी थे, जब सत्संग हो रहा था वहां बच्चे भी नहीं थे, कोई नहीं था। इट वॉज ओनली गुरुजी एंड मी। मैंने जब ये देखा कि गुरुजी ने मेरी बात सुन ली कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, और सिर्फ गुरुजी अपने आसन पे बैठे थे और मैं नीचे बैठी थी, एंड आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। और मुझे रोना आ रहा था। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं वो मोमेंट याद करके कि कैसे गुरुजी ने मुझे मेरी बात का जवाब दिया था। देन आई रियलाइज कि गुरुजी कोई नॉर्मल गुरुजी नहीं है, वो महाशिव जी हैं, वो भगवान है जो आपके मन की बात सुन सकते हैं और आपको जवाब देते हैं उसी पल। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। मैं वहां बैठी, मैंने गुरुजी को, मेरे मन में जो बात थी मैंने गुरुजी को बोली कि गुरुजी मुझे ऐसा ऐसा डाउट हो रहा है एक फैमिली मेंबर पे और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी फैमिली से कट ऑफ होती जा रही हूँ, मैं क्या करूँ, आप मुझे प्लीज रास्ता दिखाए। लेकिन उसके बाद मैंने गुरुजी को ये बात बोली कि गुरुजी आप जो करेंगे, अगर मुझे रास्ता नहीं भी दिखेगा तो मुझे अब कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे आप मिल गए हैं। मुझे पता है कि आप सुनते हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कभी कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और वो 4-5 महीने मेरे बहुत बुरे गए थे, जो मैं
डिप्रेशन में जा रही थी, एंजाइटी हो रही थी, मेरे हाथ में टिश्यू रह गया था जो नीचे जब मैंने प्लेट उठाई थी तो मैं जब गुरुजी के सामने बैठी थी मुझे ऐसा लगा मुझे प्यूकिश फील हो रहा है और मेरे मुंह से कुछ बाहर आया और मैंने वो टिश्यू में रखा और मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी ने मुझे बोला कि बाहर जाके इसको फेंक दे और पीछे पलट के नहीं देखना। मुझे ऐसा कुछ फील हुआ, मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने वही किया, मैंने बाहर जाके फेंका और मैंने पीछे पलट के नहीं देखा और मैंने अपना लंगर प्रसाद पूरा किया। आफ्टर 2 डेज मैं ग्वालियर आ गई संगत जी। उसके बाद मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने मॉर्निंग में उठते से गुरुजी से बस ये प्रे किया, गुरुजी एटलीस्ट मेरा सच जानने का तो हक है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे कि मैं गलत हूँ। मैंने कहा मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मैं हिम्मत भी नहीं हारूंगी और मैं रोऊंगी भी नहीं अगर मुझे सच पता चलेगा तो। अगर मेरी गलती है, मैं गलत सोच रही हूँ तो भी मुझे पता चले, अगर सामने वाले इंसान कुछ गलत कर रहे हैं तो भी हमें पता चले, ताकि मैं किसी को कुछ प्रूफ दे पाऊं। संगत जी मेरा सिर्फ इतना बोलना था। मैंने अर्ली मॉर्निंग बेड से उठते से सबसे पहले यही अरदास की थी। 1 घंटे बाद मुझे जिस फैमिली मेंबर पे शक था, लकीली नहीं, सिर्फ गुरुजी की ग्रेस से उनका फोन मेरे ही रूम में रह गया और वो मेरे फैमिली मेंबर घर से बाहर चले गए। मैं विश्वास ही नहीं कर पाई, वो कभी अपने फोन नहीं छोड़ते थे, हमेशा उनके फोन उनके पास रहते थे। मैंने जैसे ही वो फोन चेक किया, मैं जो देखना चाहती थी मुझे सब कुछ दिख गया। मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए, मैंने चुपचाप वो फोन बाहर जाके हॉल में रख दिया। वो फैमिली मेंबर आए, उन्होंने अपना फोन उठाया और वो चले गए, उनको कुछ पता नहीं चला। और जय गुरुजी, मुझे सब कुछ पता चल गया था। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो सोच रही थी वो सही था। आने वाले टाइम में मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को सबको सारे प्रूफ दिए और सब फैमिली मेंबर्स को रियलाइज हुआ कि मैं गलत नहीं बोल रही थी और मेरे माइंड को बहुत पीस मिला। गुरुजी ने मुझे उस दिन ब्लेस किया, जो मैं इतने टाइम से तड़प रही थी। मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी का मेरी लाइफ में आना इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग्स। उसके बाद मैं आपको अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि मेरी मॉम की हेल्थ इशू हो गए थे बहुत ज्यादा। मैं मार्केट में थी, दिल्ली मार्केट में, लाजपत नगर में। मैं एक शॉप पे शॉपिंग करने जाती थी बहुत फ्रीक्वेंटली। तो मैंने नया नया ही शुरू किया था। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने देखा था वहां गुरुजी का स्वरूप था और उस शॉप के 2 मालिक थे। तो एक गुरुजी के फॉलोअर थे, एक नॉट अ फॉलोअर थे। तो जब मैं फर्स्ट अपनी परचेज की थी उस शॉप से और मैंने देखा था गुरुजी हैं, क्योंकि मैं नया नया गुरुजी से कनेक्ट हुई थी और गुरुजी कहीं ऐसे मैंने ग्वालियर में नहीं देखे थे कभी, ना ही हम ग्वालियर में कार के पीछे गुरुजी के स्टिकर नहीं देखे हमने, ना ही गुरुजी का स्वरूप इतनी इजीली देखा था हमने। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक 2015-16। तो मैंने जब उनकी शॉप पे गुरुजी का स्वरूप देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो उनसे मैंने पूछा तो अंकल ने बोला कि मैं फॉलोअर नहीं हूँ, मेरे पार्टनर फॉलोअर है, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ। तो बस मैं वहां से निकल आई और नेक्स्ट टाइम जब मैं शॉपिंग के लिए गई 1-1.5 महीने बाद दोबारा, तो मैं लाजपत नगर में घूम रही थी और मैं उस शॉप से 2 बार निकली थी एंड आई थॉट कि मेरे को आज नहीं जाना है, मैं इस शॉप पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी है। और मेरी जो भी शॉपिंग थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी थी। मैं मॉर्निंग में 2 o'clock से उस मार्केट में थी, मैं 6 o'clock हो गया था। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मैं एक बार उस शॉप पे चक्कर मार के आती हूँ, जो नॉर्मली हैबिट होती है सबकी लेडीज की। तो मैं एक बार चली गई वहां पे और मैं जैसे ही वहां गई मैंने थोड़ा बहुत शॉप किया और शॉपिंग करने के बाद मुझे उन अंकल ने, जो गुरुजी के फॉलोअर नहीं थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि बेटा आप इधर आइए। मैं गई और उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने कहा ये आपके लिए है। मैंने देखा तो वो गुरुजी का ब्रेसलेट था। मैं आई वॉज लाइक डांसिंग इन जॉय। बहुत खुशी हुई क्योंकि तब तक मेरे पास गुरुजी का सिर्फ एक बड़ा ही स्वरूप था, व्हाइट चोले वाला, और मेरे पास गुरुजी के छोटे स्वरूप, ब्रेसलेट, लॉकेट कुछ भी नहीं थे। और क्योंकि मैं किसी भी संगत से कनेक्टेड नहीं थी गुरुजी की, तो मैं कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी, मैंने कभी किसी से कुछ पूछा नहीं था। वो फर्स्ट ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी ने मुझे खुद दी थी। मैंने क्या किया, वो अपनी ब्रेसलेट को घर जाके रख दिया दिल्ली में, और उसके बाद हमें इवनिंग तक किसी काम से जाना था। तो वो ब्रेसलेट घर पे जब मैंने रखा था तो मेरे को फील आ रहा था कि मैं इसको अभी पहनूं कि मैं घर जाके ग्वालियर जाके पहनूं। तो मैं जिस काम के लिए निकली थी तो मुझे मेरा काम नहीं हो पाया, मुझे आधे रास्ते वापस आना पड़ा ट्रैफिक जाम की वजह से। सडनली आई रियलाइज कि मे बी गुरुजी वांट कि मुझे अपना ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए।
तो मैंने घर आके ब्रेसलेट पहना और 1 घंटे बाद मैं फिर से वो काम के लिए निकली और मेरा काम वहां हो चुका था। तब फिर मैंने उस ब्रेसलेट को पहना रहा और मैंने ब्रेसलेट उतारा नहीं। दिल्ली से फिर मैं ग्वालियर आई और वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में ही रहता था। और कुछ दिनों बाद मैं, मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम लोग डिनर पे गए थे। एक फ्रेंड और थे, हम लोग डिनर पे गए थे। तो हम जनरली जब डिनर पे जाते थे तो बहुत लेट आते थे हम लोग, मतलब 1 बज गया, 1:30 बज गया, और इससे पहले हम नहीं आते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ हमारे माइंड को कि हम 11:15 बजे 11:45 पे हम लोग निकल गए और हम लोग जल्दी से घर, आगे डिनर हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। हम जैसे ही घर पहुंचे पता चला कि मेरी मॉम की बहुत तबीयत खराब है। मेरी मॉम को पिछले आधे घंटे से पेन हो रहा था, चेस्ट में पेन हो रहा था, उनको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे बाकी फैमिली मेंबर, मम्मी ने फोन किया उनको, तो भाभी ने बोला कि आप डॉक्टर के पास चलो, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं मुझे लग रहा है मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं डॉक्टर के पास अभी नहीं जाऊंगी, रात हो रही है, हम कल जाएंगे। हम घर पहुंचे, हमने मॉम की हालत देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे ब्रदर ने और हमने डिसाइड किया कि हम मॉम को अभी ही डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत पेन में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे हाथ में ब्रेसलेट है। मैंने मॉम के हाथ में ब्रेसलेट पहनाया, हम कार में बैठे ही थे और मॉम ने वो ब्रेसलेट अपने चेस्ट पे रखा, तो जैसे उनको बर्फ आने लगी और उनको ये लगा कि शायद गैस का इश्यू है, तो वो ठीक हो रहा है। मैंने मॉम से पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो मॉम ने बोला कि हाँ मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने इको ईसीजी किया, मॉम को आईसीयू में एडमिट कर दिया और पता चला कि मॉम को माइनर हार्ट अटैक आया था। गुरुजी को पता था कि वहां घर पे क्या होना है, जो हमें नहीं पता था। उन्होंने कैसे हम बच्चों को वहां घर जल्दी भेजा। मॉम को वहां पे एडमिट किया गया, अंडर ऑब्जर्वेशन मॉम को रखा गया। जब डॉक्टर ने मॉम का इको ईसीजी किया था तो डॉक्टर ने एक बात बोली थी कि बहुत अच्छी बात ये हुई है कि आपके मॉम के हार्ट पे कोई इफेक्ट आया नहीं है। तो मुझे तो पता था ये किसने किया है। ऑब्वियसली वो जो मॉम ने गुरुजी का ब्रेसलेट टच कराया, वो गुरुजी ने वहीं ब्लेस किया कि मेरी मॉम के हार्ट पे कुछ इफेक्ट आने नहीं दिया। उसके बाद हम लोग 1 बजे तक जो भी प्रोसेस हुआ, मॉम को नींद आई। 2 बजे फिर से मेरी मॉम को सेकंड हार्ट अटैक आया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी थी कि जब मेरी मॉम को सेकंड हार्ट अटैक आया था तो डॉक्टर की पूरी टीम उनके सर पे खड़ी थी। 5 to 6 डॉक्टर्स वहीं खड़े थे। गुरुजी ने कैसे प्लानिंग की थी वो गुरुजी ही जानते हैं। अगर मेरी मॉम उस दिन रात को नहीं आती और वो नॉर्मल पेन समझ के दवाई खा के सो जाते तो पता नहीं हम बच्चों का क्या होता। गुरुजी ने मेरी मॉम को लाइफ एक्सटेंशन दिया। उस दिन सेकंड हार्ट अटैक आया, मेरी मॉम 1 घंटे तक रोती रही। जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि उनको फिर से अटैक आ रहा है, डॉक्टर ने जो भी अपनी मेडिकेशंस वहीं शुरू किए, हमें भी बोला कि आप पेशेंस रखें। मेरी मॉम रो रही थी, हम बच्चे रो रहे थे, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। किसी बच्चे को ये देखना ना पड़े, हमने अपनी आंखों से ही देखा था कि वो क्या टाइम था। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने वो टाइम भी काटा। मॉम की एंजियोग्राफी हुई, पता चला कि मेरी मॉम को ब्लॉकेज है। एक 90% है, एक 95% है, 2 आर्टरीज में ब्लॉकेज है। डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ग्वालियर में कोई भी हॉस्पिटल इतने ज्यादा अप टू डेटेड नहीं है कि हम वहां पे मॉम का कुछ भी ट्रीटमेंट करा पाए। मैं बार बार गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी आप मुझे बताएं मैं मॉम को कहाँ ले जाऊं, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं और हमारे फैमिली में ये पहला केस था कि किसी को हार्ट अटैक आया है ऐसा। इससे पहले हार्ट अटैक का कोई केस नहीं था, तो हमें डॉक्टर भी नहीं पता था कि आउट ऑफ ग्वालियर वेयर टू गो, किससे पूछते क्या करते, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज्वाइंट फैमिली जरूर है बट सबने बोला कि हम बच्चे हैं, हम डिसाइड करें कि मम्मा को कहाँ ले जाना है, हमारा कंसर्न था। और हम, हर बच्चा जैसे चाहता है कि पेरेंट्स ठीक हो जाएं, हम भी चाहते थे कि मॉम का बेस्ट और बेस्ट जगह ट्रीटमेंट हो। मुझे एकदम से गुरुजी ने याद दिलाया, मैं जिन संगत के घर सत्संग पे गई थी मैंने उनको फोन किया। मैंने उन अंकल से बात की, मैंने अंकल को मम्मा के बारे में बताया, तो उन अंकल ने बोला कि आप स्कॉट हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, वो भी वन ऑफ द गुड हॉस्पिटल है। उनकी आंटी से बात हुई तो उन आंटी ने मुझे फोन पे बोला कि आंटी मैं आपको, बेटा मैं आपको यही बोलूंगी कि आप स्कॉट मत ले जाओ, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेदांता ले जाओ, वो थोड़ा कॉस्टली है लेकिन आप मेदांता ही ले जाओ, वहीं पे गुरुजी की ब्लेसिंग भी है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपको ये बात बोलूं, आप स्कॉट बिल्कुल मत ले जाना। तो हमने इसी बात को, जब गुरुजी का नाम आया तो हमने इसी बात को फाइनल किया। हमने कुछ भी नहीं सोचा, मॉम को उसी पल सेकेंड डे एयरलिफ्ट करा के मेदांता ले गए।
मॉम का ऑपरेशन हुआ, एवरीथिंग वेंट वेल, मॉम बिल्कुल ठीक हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा है। तब से ट्रीटमेंट मॉम का चलता है, गुरुजी ने मॉम को ब्लेस किया। उसके बाद जब मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा अब आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है तो हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, तो हम जब बड़े मंदिर दर्शन के लिए गए तो उस दिन हम गुड़गांव से गए तो बहुत रात हो रही थी, मतलब 7 o'clock के आसपास हम मंदिर पहुंचे और थर्सडे का दिन था और हम मॉम और मैं कैब में गए थे। तो फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी जा रही थी गुरुजी के यहाँ, उनको तभी पता चला था कि मैं गुरुजी से इतना ज्यादा कनेक्टेड हूँ और गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरी मॉम कनेक्टेड नहीं थी बट फिर भी एक थैंक यू कहने के लिए, शुक्राना कहने के लिए मॉम मेरे साथ चली। और जब हम जा रहे थे तो ऑन द वे पूरा सुनसान था, वो जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लेके गुरुजी के मंदिर के बीच का जो एरिया है। मेरी मॉम बहुत डरी हुई सी थी कि हम रात को वापस जाएंगे कैसे, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मम्मा पूरा जब तक सत्संग होगा और फिर आप लंगर प्रसाद करेंगे हम उसके बाद ही आएंगे। तो वो बार बार मुझे ये कह रही थी हम घर कैसे जाएंगे, हम घर कैसे जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी मुझे नहीं पता हम घर कैसे जाएंगे, गुरुजी खुद घर पहुंचाएंगे, मुझे सिर्फ इतना पता है और आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, हम सत्संग के लिए बैठे। हमने जैसे ही सत्संग अटेंड किया, मम्मी बार बार मुझे यही बोल रही कि हम घर कैसे जाएंगे। मैंने उनको बोला एक ही बात, मैंने कहा अब आप यहाँ आ गए हो, अब आप मुझसे कुछ मत बोलो, आपको जो बोलना है गुरुजी से बोलो, गुरुजी लेके आए हैं ना, आपको गुरुजी ही घर भेजेंगे। ठीक है, मेरी मम्मी ने बोलना बंद किया। हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तो मेरे को उनका चेहरा समझ आ रहा था कि बहुत ज्यादा टेंस थी कि हम इतनी रात को घर कैसे जाएंगे, बिकॉज हम ग्वालियर रहते हैं, उनको इतना नहीं है, दिल्ली के रास्ते नहीं पता और उनको ये भी नहीं पता, बस उनको इतना पता था कि वो एरिया सुनसान है और मैं और मेरी बेटी ने गुड़गांव तक जाना है। तो मैंने मम्मी को ये तक बोल दिया था कि छतरपुर से डायरेक्ट मेट्रो चलती है तो आपको गुड़गांव पहुंचा देगी और हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे अगर आपको कैब से नहीं जाना तो ठीक है। वहां देखा था तो उनको कोई कैब भी नहीं दिख रही थी। अभी हम लंगर करने बैठ ही रहे थे तो मैं और मेरी मॉम एक हम दोनों को साथ में बिठाया था और सेवादार जी ने हमें जो थाली दी थी और हम एक संगत, दो संगत का वेट कर रहे थे। जैसे हम सबको पता है हम 4 लोग अपने खाते हैं थाली में। तो कोई नहीं आ पाया, कोई नहीं आया। फिर एक अंकल आए, उनको सेवादार जी ने बिठाया। तो हम 3 जने ही थे जो लंगर प्रसाद कर रहे थे। 4 जनों का लंगर प्रसाद गुरुजी ने 3 जनों को कराया। तो हम लोग जल्दी जल्दी, मम्मी जल्दी जल्दी लंगर प्रसाद खा रही थी और एकदम से एंड होने वाला था। तो जाते जाते लंगर प्रसाद खाते खाते मम्मी ने उन अंकल से पूछ लिया कि अंकल आप कहाँ से हैं। तो अंकल ने बोला कि आंटी मैं गुड़गांव से आया हूँ। जैसे ही मैंने भी सुनी ये बात और मुझे पता था कि मेरी मॉम का माइंड कहाँ चल रहा है। गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, गुरुजी ने उनकी जो प्रॉब्लम थी उसका जवाब उनको दिया। तो मेरी मॉम ने अंकल से पूछा कि अंकल क्या आप हमें मेदांता तक छोड़ देंगे। तो उन्होंने मम्मी को बोला कि आंटी मैं मेदांता के पास ही रहता हूँ। तो मम्मी के मुंह से निकला जय गुरुजी। तो उन्होंने अंकल ने बताया मॉम को, जब हम लोग निकले मंदिर से ऑन द वे कार में, अंकल ने मॉम को बताया कि आंटी मैं वैसे हमेशा मंडे को आता हूँ और मैं पूरी फैमिली के साथ आता हूँ, मेरे 2 बच्चे, वाइफ, हम चारों आते हैं, मैं कभी थर्सडे को नहीं आता। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे अकेले बुलाया है और आज मैं थर्सडे को अकेले सत्संग अटेंड करने आया हूँ मंदिर में। तो गुरुजी को पता था कि मेरी मॉम आएगी और वो इतनी टेंशन लेगी और गुरुजी ने कैसे अपनी संगत को साथ बिठाया और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने शायद मुझे आपके लिए भेजा था अभी। तब मेरी मॉम का फेथ वहां से बढ़ा और उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, गुरुजी सब कुछ सुनते हैं। क्योंकि उससे पहले मैं जब भी मंदिर जाती थी तो मेरी मॉम को यही टेंशन होती थी कि अकेले कैसे ट्रैवल करती है और मैं हमेशा उनको कहती थी मम्मा गुरुजी लेके आते हैं, गुरुजी घर छोड़ने भी आते हैं। और गुरुजी ने वो ही किया, हमें सेफली वहां तक वेदांता तक ड्रॉप करवाया। हम उसके पास ही रुके हुए थे गेस्ट हाउस में। सो गुरुजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मैं एक सत्संग अपना और शेयर करना चाहूंगी कि मेरे साथ भी कुछ पर्सनल हेल्थ इशू हुए थे, मैं अभी शेयर करती हूँ उसको। तो ड्यूरिंग दैट टाइम गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी थी कि मुझे मुंबई मंदिर जाके सेवा करनी है, जो मैंने की थी। और जब मैं मुंबई मंदिर जा रही थी सेवा के लिए तो मुझे पता चला था वहां एक वृंदा आंटी हैं जो बिरला आंटी हैं। तो मुझे ये पता चला था कि उनके पास गुरुजी के बहुत बहुत प्यारे प्यारे से स्वरूप, फोटोज, पिक्चर्स जो उन्होंने गुरुजी के लिए थे खुद और कुछ उन्होंने संभाल के रखे थे, जो वो अपने सत्संग में एक
स्क्रीन पे वो प्ले करती थी। ये मुझे किसी संगत ने बताया था वहां की। तो जब मैं ग्वालियर से ट्रैवल कर रही थी अपनी सेवा के लिए, तो मैंने घर से निकलने से पहले आंटी को बोला, गुरुजी को बोला था, गुरुजी प्लीज मुझे उस आंटी से मिलना है और मुझे वो आपके स्वरूप देखने हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो किसी के पास नहीं है, वो बहुत डिफरेंट स्वरूप है जो हमें मंदिर से नहीं मिलते। तो गुरुजी की ग्रेस, गुरुजी ने फिर से मुझे ऐसे ब्लेस किया कि जब हम सेवा कर रहे थे और कोई आइडिया नहीं था, मुंबई मंदिर में मुझे पता चला कि जो दरबार सेवादार आंटी है, उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनको ये डिस्कस किया कि मुझे वृंदा आंटी के घर एक बार उनसे मिलने जाना है, क्योंकि मुझे गुरुजी के स्वरूप देखने हैं। तब उन्होंने आंटी ने कहा कि अच्छा आंटी आप चलेंगे? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा उनके यहाँ सत्संग है। गुरुजी ने ब्लेस किया, उनके यहाँ सत्संग में गुरुजी ने सेवा भी दिलवाई। हम आशिमा आंटी मुंबई दरबार से सेवादार हैं, वो कोऑर्डिनेटर हैं। तो वो मुझे सुबह 4:30 बजे लेके गई। गुरुजी ने एक तो इतना प्यारा परिवार बनाया है कि वो मुझे लेके गई और हमने वहां पे फिर सेवा की। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी। मैंने गुरुजी के जब स्वरूप देखे तो, और मैंने वहां पे कुछ पुरानी संगत, विपिन अंकल थे, पॉल अंकल थे, मैंने उनके सत्संग सुने। जब मैंने उनके सत्संग सुने और जब मैंने वो स्वरूप देखे, मैंने गुरुजी से ये रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी आप आज मुझे यहाँ पे वृंदा आंटी के घर ले आए हैं। ऐसे इतनी सारी संगत है, पुरानी संगत, जिनके पास खजाना है, खजाना उन उन वचनों का जो आपने बोले हैं, खजाना उन उन मोमेंट्स का जो उन लोगों ने आपके साथ स्पेंड किए हैं, तो वो हम जैसी संगत तक कैसे पहुंचेगा। मैंने गुरुजी से प्रे किया था, गुरुजी प्लीज आप कुछ भी करें, मुझे उस संगत के सत्संग सुनवाएं, चाहे उसके लिए मुझे एक एक संगत के घर जाना पड़े, क्योंकि हम जो नई संगत हैं, जो लेट जुड़े हैं, या नई और पुरानी संगत कुछ नहीं होती, बट ऑब्वियसली एक जो गुरुजी के साथ फर्स्ट जनरेशन है, जो गुरुजी के साथ स्पेंड किया है, जिन्होंने अपना लाइफ टाइम, हम सेकंड जनरेशन है जो गुरुजी के बारे में सुन के उनको समझ रहे हैं, जो गुरुजी से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, ही इज ओमनी प्रेजेंट। तो जो पुरानी संगत के सत्संग है, वो सुनने का इतना मन कर रहा था, करता था, क्योंकि गुरुजी से प्यार बढ़ रहा था, वो दीवानगी बढ़ रही थी, और ऐसा लगता था गुरुजी कैसे पता चलेगा कि आपने क्या बोला है। क्योंकि मेरे साथ ये केस था कि मेरा किसी से कोई, कभी गुरुजी ने कभी भी किसी संगत से कांटेक्ट नहीं रहने दिया। गुरुजी ने हमेशा मुझे 1-on-1 रखा फ्रॉम डे 1। कुछ भी मुझे बोलना होता था, मैंने गुरुजी से डायरेक्टली बोला, गुरुजी ने वो सब कुछ करके दिया है, प्यार थाली परोस के दिया है, हर चीज, सारी विशेष फुल की हैं। लेकिन पुरानी संगत है कौन सी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं किसी से नेम टाइप करूं यूट्यूब पे और मैं उनकी सत्संग सुन पाऊं। और जब मैं सत्संग सुनती भी थी 2016-17 में, तो भी इतने सत्संग मुझे नहीं मिल पाते थे कि मुझे वो जो आज बातें पता चलती हैं वो पता चलती। तो ये 2019 की ही बात है, जब मैंने गुरुजी से प्रे किया था, गुरुजी आप प्लीज मुझे उन संगत से मिलवाइए, मैं उनके घर जाके हम जैसी संगत के लिए कुछ लिखूंगी, कुछ भी करूंगी, ताकि हमें पता रहे कि आप क्या चाहते थे, आपने क्या बोला है, आपका डिसिप्लिन कैसे है। क्योंकि अभी जो हम सुनते हैं वो वाया थ्रू सुनते हैं, बट आपके डायरेक्ट वचन वो हम नहीं सुन पाते। तो गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स दी, कहाँ विक्रम अंकल को, कहाँ ये जो सेवा कर रहे हैं सब लोग, इनको कहाँ गुरुजी ने ये थॉट डाला, उन्होंने कैसे सेवा शुरू की, गुरुजी ने कैसे सेवा शुरू कराई कि एक प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे सारी पुरानी संगत आके, एक एक संगत ने आके गुरुजी के बारे में इतना सब कुछ बताया। कैसे शुक्राना करें गुरुजी का, जितना शुक्राना करें उतना कम है। इस पूरी मंदिर मैनेजमेंट टीम का शुक्राना है, सेवादार का शुक्राना है, कुणाल अंकल का शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं आपको अपना एक शॉर्ट सत्संग और सुनाना चाहूंगी। मेरे को 2018 में मैं गुरुजी की बस इवनिंग में पूजा करके बैठी थी, गुरुजी के साथ बात कर रही थी, तो एकदम से मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी ने, मेरे को बैक में रैशेस थे, पेन हो रहा था बहुत माइन्यूट सा। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या हो रहा है? तो मुझे एकदम से रिप्लाई आया गुरुजी का उनके स्वरूप से कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है। मुझे तब तक समझ आ चुका था कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे डॉक्टर आप हैं और आप ही मुझे
चेक करें और मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तो मुझे एकदम गुरुजी का बहुत, जैसे कि उन्होंने गुस्से में बोला है कि डॉक्टर को दिखाना है। इट वॉज 8:30 जब ये मुझे गुरुजी का ऐसा टेलीपैथी हुआ। मैंने मॉम को जाके बोला कि मम्मा आप गुरुजी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, तो मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है। मेरे घर पे गेस्ट आने वाले थे, तो मेरी मॉम ने कहा बेटा अभी नहीं चलेंगे, आपको कुछ हो रहा है? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे सिर्फ इतना पता है क्योंकि मुझे गुरुजी ने अभी ऐसा आदेश दिया। मेरा ब्रदर भी घर पे नहीं था, ड्राइवर भी नहीं था। मैंने मॉम को बोला मैं अकेले जाऊंगी। मैं 8:30 कैब करवा के अकेले डॉक्टर के पास गई। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई। मॉम ने डॉक्टर को फोन कर दिया था तब तक, तो वो मेरे को चेक कर रहे थे और चेक करते करते उन्होंने मुझे बोला कि आपको हार्ट साइड में कोई पेन होता है? मैंने कहा बहुत बहुत माइन्यूट पेन है, कोई पेन नहीं है। तो उन्होंने मुझे बस रेफर किया कि आप कल गायनिक को दिखा लें। मैंने कहा कुछ है नहीं तो गायनिक को दिखाने का क्या मतलब है। मैं घर आई और फिर मैंने अपनी मॉम को बताया कि मेरे को गायनिक को दिखाने के लिए डॉक्टर ने मम्मा बोल दिया है। ऑब्वियसली एक थोड़ा सा अलार्म हुआ कि ये गायनिक। मॉम ने कहा चलो हम कल चलते हैं। हम नेक्स्ट डे गए, गायनिक को दिखाया। उन्होंने मेरा पूरा टेस्ट किया, चेकअप किया। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट फिर भी फॉर अ सेफर साइड हम मेमोग्राफी करवा लेते हैं। मेमोग्राफी सुना तो एकदम से लगा मेमोग्राफी कहाँ से आ गई, मैं तो ठीक हूँ। अब डॉक्टर ने बोला था और गुरुजी ने बोला था, अगर डॉक्टर बोलते तो मैं नहीं कराती बिल्कुल। गुरुजी को भी पता है मैं ऐसे कुछ भी नहीं कुछ करती, लेकिन मैं क्योंकि गुरुजी ने बोला था इसलिए मैंने डॉक्टर की पूरी बात मानी। मैंने मेमोग्राफी उसी वक्त करवाई। मैंने नेक्स्ट डे जब मेमोग्राफी के लिए जा रही थी तो मैंने गुरुजी से प्रे किया था, गुरुजी आप मुझे ब्लेस करना, मेरी आज मेमोग्राफी हो रही है। तो गुरुजी ने मुझे ये बोला था, अपनी मां नू दस दे मैंने तेनू ब्लेस किया है और तेनू मुंबई मंदिर सेवा पे आना है। ये मेरे को क्लियर टेलीपैथी हुई और मैंने अपनी माँ को बोला मम्मा गुरुजी ने ऐसा ऐसा मुझे बोला है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है एंड आई डोंट नो व्हाई बट गुरुजी ने बोला है कि मुझे मुंबई मंदिर सेवा पे जाना है। तब बहुत बात नॉर्मल हुई। मेरी मॉम ने सुना सुना अनसुना कर दिया क्योंकि मेरी मॉम बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थी तब भी गुरुजी से। मैं अपनी मेमोग्राफी के लिए गई। जब मेमोग्राफी हो रही थी तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको कुछ फील होता है कहीं? तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ फील नहीं होता, ऑल इज गुड। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कल रिपोर्ट लेने आना। मैंने गुरुजी से अरदास की और मैं रिपोर्ट लेने गई और रिपोर्ट लेने गई तो मुझे पता चला मेरी बॉडी में एक सिस्ट आ गई है। मैंने वो रिपोर्ट्स अपनी डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी डरने की कोई बात नहीं है, मैं आज से आपको 6 मंथ का एक टेस्ट लिख के दे रही हूँ। आफ्टर 6 मंथ एग्जैक्टली सेम डेट आपको ये टेस्ट कराना है और हम डिले नहीं करेंगे और आप बिल्कुल भूलना मत, और अभी कोई मेडिकेशन नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनको बोल दिया ओके ओके करके। और जब मैं ये बात की कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मुंबई मंदिर सेवा पे आना है, इस बात को मैं बिल्कुल भूल गई क्योंकि मैं तब तक बड़े मंदिर सेवा पे जाती थी और गुरुजी मुझे भरपूर सेवा करवाते थे और देते थे और मैं ये सोच के नहीं गई कि मैं बड़े मंदिर तो जा ही रही हूँ। फेब्रुवरी आया, कि सितंबर 2018 की बात है, फेब्रुवरी आया, मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मेरी एक सिस्ट से बढ़ के 2 सिस्ट बॉडी में हो गई थी। जैसे मुझे ये पता चला कि मेरी बॉडी में 2 सिस्ट हो गई है तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या मिस्टेक की। मैंने गुरुजी से सॉरी बोला और मैंने बोला मैं जल्दी आऊंगी मंदिर। लेकिन मेरे अंदर एक थोड़ा सी हिचकिचाहट थी कि मैं मुंबई मंदिर, क्योंकि मैं वहां पे भी किसी को नहीं जानती, मैं अकेले कैसे जाऊं, क्या करूं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कन्विंस किया, मैं और मेरी फ्रेंड मुंबई मंदिर के आईटीसी सत्संग में हम गए। लेकिन मैंने वहां जाके किसी से कोई सेवा नहीं मांगी, जबकि वहां पे हमारे दिल्ली के साथ के कोऑर्डिनेटर सेवादास थे, लेकिन मैंने किसी से कोई सेवा मांगी नहीं क्योंकि मुझे हिचकिचाहट थी। और मैंने वो सिर्फ सत्संग अटेंड किया और मैं वापस आ गई। मैंने सत्संग अटेंड किया, मैं वापस आई। उसके बाद मैंने जब चेक कराया दोबारा, उन्होंने मुझे 3 महीने बाद का टेस्ट लिखा था, तो मैंने जब चेक कराया तो मेरी बॉडी में 2 से बढ़ के 5 सिस्ट हो चुकी थी। मैं बहुत घबरा गई कि मेरी बॉडी में ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने गुरुजी से फिर से सॉरी बोला और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी का महासमाधि दिवस था, हाँ मुझे 100% याद है। और मैंने एक अंकल को फोन किया था कि अंकल कोई सेवा है महासमाधि की डुगरी में, तो अंकल ने मुझे बोला था कि नहीं आंटी वहाँ अंकल जाते हैं, थोड़ा रहने का इश्यू होता है, तो आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो मेरा बहुत मन था कि मैं डुगरी मंदिर जाऊं और दर्शन करूं। विक्रम अंकल मेरे पास अभी टाइम है, क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? आई थिंक जी आंटी, जी आंटी, जी प्लीज। तो थैंक यू। तो
मेरा बहुत मन था कि क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छी सेवा हर फंक्शन पे वो करवाते थे, तो मेरा मन था कि मैं डुगरी मंदिर जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाई और मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा था आप दर्शन के लिए आना, तो मैं दर्शन के लिए भी नहीं जा पाई। और मैं गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी मैं कब आऊंगी डुगरी मंदिर, मैं कब देखूंगी। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और मैंने ये देखा कि गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान है और मैं नीचे बैठी हुई हूँ थोड़ा दूर, रेड कारपेट बिछा हुआ है और मुझे फील आया कि मैं डुगरी में हूँ। वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि घर है और घर के बाहर बहुत पंडाल लगा हुआ है, वहां पे स्टेज बना है, वहां गुरुजी बैठे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैं गुरुजी के चरणों के पास आके बैठ गई। गुरुजी वही अपनी प्यारी सी स्माइल देके मुझे देख रहे थे और सारी संगत, कुछ और संगत भी मेरे साथ उनके चरणों के पास बैठी हुई थी। तो मैंने गुरुजी से बस इशारों में ही आज्ञा ली और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं चलती हूँ। मेरा इतना बोलना था और मैं जैसे ही वॉक करके बाहर आ रही थी, एल शेप में कारपेट बिछा हुआ था, मैंने देखा कि गुरुजी गद्दी से उठ के, आई डोंट नो हाउ, बट मैंने देखा कि गुरुजी उस कॉर्नर पे खड़े हो गए हैं और मुझे इशारे में बोल रहे थे, जा तेरा कल्याण कीता, ऐश कर। और मैंने जैसे ये सुना और मैंने गुरुजी को पकड़ लिया और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मेरे पापा हो ना, आप मेरे पापा हो ना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला, मैंने गुरुजी से फिर पूछा, गुरुजी मैं आपकी कौन हूँ, आज आप मुझे प्लीज ये बता दीजिए, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं आपकी कौन हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला, जब मैंने तेने दस दिता कि तू मेरी कौन है तो तू खुशी के मारे पागल हो जाएगी। संगत जी, मुझे ये शब्द गुरुजी की पंजाबी के कभी भूलते नहीं बनते। और गुरुजी ने मुझे जब ये बोला तो मुझे उस समय बिल्कुल महसूस हो गया कि मैं गुरुजी के लिए कुछ तो हूँ, जो गुरुजी ने बोल भी दिया और इतना मुझे प्यार भी करते हैं, मुझे अपने सर पे बिठा के रखते हैं, मेरी सारी विशेष फुलफिल करते हैं। उसके बाद गुरुजी आगे आगे वॉक करते रहे। गुरुजी ने मुझे बोला, जल्दी जल्दी छेती छेती चल, आंटी को इंतजार कर रहा है। और मैं गुरुजी के पीछे पीछे जा रही हूँ और ब्लश करते हुए जा रही हूँ और गुरुजी मुझे कह रहे हैं, इतना खुश आंटी, इतना खुश। मैंने गुरुजी को तब बोला, गुरुजी मैंने आपकी आवाज सुनने के लिए 4 साढ़े 4 साल वेट किया है, मुझे कि आपकी आवाज सुनने को मिले। बस मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ। गुरुजी ने मुझे किसी से मिलवाया और गुरुजी ऊपर चले गए और मुझे इशारा करते हुए कि आप आ जाओ। ये तभी हुआ जब मेरी तबीयत खराब थी और मीनवाइल ये गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, तो मेरे को एक मन में संतुष्टि थी कि मैं शायद अब ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। टाइम बढ़ता गया, मैं मंदिर नहीं गई, मुंबई मंदिर अपने सेवा के लिए, तो मेरी तबीयत और खराब होती गई। कहते हैं कि गुरुजी जो बोलते हैं वो आपको 3 बार ही बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे 2 बार याद दिलाया। मुझे पता था मुझे मंदिर में सेवा करने के लिए जाना है, वो क्यों था वो मुझे बाद में समझ आया। मेरी तबीयत और खराब होती गई और तब मैं जयपुर में थी और मेरा इतना पेन बढ़ गया था कि मैं करवट नहीं ले पाती थी और मुझे सिस्ट अपनी बॉडी के ऊपर फील होने लगी थी। मैं टच करती थी तो मुझे सिस्ट फील होती थी। तो मैंने जयपुर में गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे क्या करना है। एंड संगत जी, ये 1-on-1 कनेक्शन होता है, क्योंकि मेरा कभी किसी संगत से कनेक्शन नहीं रहा, तो मैं गुरुजी से जब बहुत कंफ्यूजन में होती थी तो मैं तभी यस एंड नो करती थी, जो कि बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे तब तक नहीं पता था तो मैं करती थी। मैंने गुरुजी से जयपुर में मेरे पास वहाँ घर में मेरी सिस्टर के घर में गुरुजी का स्वरूप है, मैंने वहाँ गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे क्या करना है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे हमेशा उसमें जो मेरे रिप्लाई थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास कोई और जरिया नहीं, तो उन्होंने मुझे हमेशा जो बोला वो ही मेरे साथ हुआ था। तो मैंने गुरुजी से पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो गुरुजी ने मुझे एक एक सवाल का जवाब दिया कि मुझे डॉक्टर को दिखाने का टाइम आ गया है। और मैंने गुरुजी से डायरेक्टली पूछा, क्या गुरुजी ये कुछ परेशान होने वाली चीज है? उन्होंने कहा हाँ, ये परेशान होने वाली ही चीज है। तो मैंने पूछा कि गुरुजी क्या है? वहां से टेलीपैथी हुई, मुझे जो फील हुआ गुरुजी ने मुझे क्लियरली बोला, बायोप्सी का टाइम आ गया है। और फिर मेरी मॉम ने देख लिया था कि मैं गुरुजी से बात कर रही थी, तो मैंने मीनवाइल गुरुजी से ये भी पूछ लिया यस नो करके कि मुझे दिखाना कहाँ है। आंसर निकला कि मुझे ग्वालियर में दिखाना है। और ग्वालियर में, जैसे मुझे पता है और हम जो संगत हैं और जो लोग जानते हैं, ग्वालियर में कोई भी हाई लेवल का ट्रीटमेंट है ही नहीं। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ग्वालियर में तो कोई है ही नहीं, आप बोले मैं जयपुर में, मैं दिल्ली में, मुंबई, या हम आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं अगर आप बोले तो, अगर बायोप्सी कराने का टाइम आ गया है तो। लेकिन गुरुजी ने मुझे क्योंकि ग्वालियर बोला, तो मेरी मॉम ने एकदम आते से ही पूछ लिया कि गुरुजी से बात कर रही है? मैंने कहा हाँ मम्मा। मतलब क्या बोला गुरुजी ने? तो मैंने मॉम को बताया, मम्मा बायोप्सी कराने का टाइम आ गया है और अब आप प्लीज घबराना नहीं, क्योंकि शी इज अ सिंगल मदर। और उस टाइम पे मेरे ब्रदर आउट ऑफ इंडिया था, वो था भी नहीं ग्वालियर में।
तो मॉम को मैंने बोला कि मम्मी ने कहा हम अभी बॉम्बे चलते हैं, हम अभी बॉम्बे चलते हैं, हम क्योंकि जब से मेरे को सिस्ट आई थी तो मेरी मॉम पीछे पड़ी थी कि अभी हम टाटा मेमोरियल में दिखा के आएंगे। और मैंने हमेशा मॉम को बोला था कि मम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे गुरुजी नहीं बोलेंगे, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पूरा फेथ है कि मेरे गुरुजी ही मुझे ठीक करेंगे। तो मेरी मॉम ने तब भी जिद की कि हम बॉम्बे चलेंगे। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। इस टाइम तक भी मेरी फैमिली का कोई फेथ नहीं था गुरुजी के ऊपर, बहुत कच्चा पक्का था। उनको ये पता था कि गुरुजी मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को वो कंट्रोल करते हैं, मेरी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हुआ वो सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ। ये मेरी फैमिली देख रही थी, बट एक फील होता है शायद उनको कहीं ना कहीं कम था। मैंने अपनी मॉम को कन्विंस किया, वो बात मानी उन्होंने कैसे भी करके। उन्होंने मुझे बोला बेटा बचपना दिखा रहे हो आप, आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं ग्वालियर ही जाऊंगी। हम लोग 2 दिन बाद ग्वालियर गए, और ग्वालियर गए और मैंने मॉम को बोला मम्मी डॉक्टर तो मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता, तो हम गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी अब आप कोई डॉक्टर मुझे ढूंढ के दे। मैं आफ्टरनून में ग्वालियर पहुंची थी और मैंने कहा गुरुजी मुझे आज ही दिखाना है, क्योंकि मैं 1 महीने से बहुत पेन में हूँ और मुझसे पेन टॉलरेट नहीं हो रहा है। गुरुजी ने ब्लेस किया। उसी वक्त मेरी भाभी इवनिंग में मेरी मॉम से मिलने आई, क्योंकि मेरी मॉम बहुत दिनों बाद जयपुर से आई थी। तो मेरी मॉम ने डिस्कस किया कि हमें दिखाना है इसको, और इसको थोड़ा पेन ज्यादा हो रहा है, तो उसको सिस्ट है बॉडी में। तो उन्होंने एक डॉक्टर का रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि आप इस डॉक्टर को दिखा दीजिए, सिस्ट का स्पेशलिस्ट है। अब गुरुजी की ब्लेसिंग से वो डॉक्टर मिल गया। जब मैं उसके पास गई तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट था वो डॉक्टर। जब डॉक्टर ने मुझे देखा तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप ये सब रिपोर्ट से बिलीव मत कीजिए, नॉर्मली सब कुछ होता है। तो मैंने उनको समझाया कि मेरे को पेन है। अब उन्होंने मेरा जब चेकअप किया, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मॉम को वहीं बोला कि मेरे को इसकी फिर से मेमोग्राफी करानी पड़ेगी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जब उन्होंने मेमोग्राफी कराई तब उनको पता चला कि जो मेरा सिस्ट था वो 5 के 5 सिस्ट थे, लेकिन उसमें से एक सिस्ट ट्यूमर में कन्वर्ट हो चुका था और वो अंदर से रैप्चर हो चुका था और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी उसमें। तो डॉक्टर ने बोला कि हम वेट ही नहीं कर सकते और मेरे को इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसकी बायोप्सी भी होगी ही होगी, आप ये मान के चलें। और बायोप्सी मैं इसको निडल वाली नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ट्यूमर पिछले 1 साल में इतना बढ़ गया है कि इसमें ब्लीडिंग हो रही है और मैं इसकी लाइफ स्टेक पे नहीं रखूंगा। मैं पहले ट्यूमर हटवाऊंगा, फिर मैं उसको बायोप्सी से देखूंगा। अब गुरुजी ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि सर्जरी होगी। जैसे मैंने सर्जरी का नाम सुना, मैंने डॉक्टर को बोला आप नॉर्मली ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं सर्जरी होगी, मैं आपको 10 दिन की दवाई दूंगा ताकि आपका पेन थोड़ा कम हो जाए, और एग्जैक्टली 10 डेज बाद हम आपकी सर्जरी करेंगे। और आप बेटा रेडी होके आइएगा कि आपको यहाँ पे 2 दिन रुकना ही है। एक दिन हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, सेकंड डे सर्जरी होगी, फिर थर्ड डे भी रखेंगे और फिर हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बोलिए और जो भी अपने फैमिली में बात करनी है आप कर लीजिए। मैं घर आई, मैंने ये देखा कि मैंने कहा ये डॉक्टर कौन है क्या है। तो मैंने जब अपनी रिपोर्ट्स खोली अपनी दवाई देखने के लिए, तो मैंने ये देखा कि वो जो डॉक्टर थे वो एक्स सर्जन, कैंसर सर्जन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के थे। और उन डॉक्टर ने 3 और जगह से आउट ऑफ इंडिया, एक शंघाई फिलीपींस और एक और जगह से उन्होंने अपना जो भी था ये अपना स्टडी किया हुआ था, रिसर्च किया हुआ था ऑन दिस कैंसर। तो जब मैंने ये देखा ऊपर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने अननोइंगली वो देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने मुझे एक अच्छा डॉक्टर ऑलरेडी ढूंढ के दिया जो मेरे बस की बिल्कुल बात नहीं थी। तो मैंने उस डॉक्टर पे पूरा विश्वास किया और जैसा जैसा वो डॉक्टर बोलते गए मैंने वही किया। मीनवाइल मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी बायोप्सी तो आपने बोली थी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अगर ये सर्जरी टल जाए तो प्लीज आप इसे ब्लेस कर दीजिए। अगर ये सर्जरी नहीं टली तो जैसा आप चाहेंगे वो ही होगा। आपने अगर ये सोचा होगा मेरे लिए अच्छा कि सर्जरी से मैं बेटर हो जाऊंगी तो सर्जरी ही से। मैंने गुरुजी पे बस ये अरदास की और मैंने ये उनके चरणों में बात रखी। मैंने कहा गुरुजी बस आपसे रिक्वेस्ट है ये सर्जरी टल जाए। उसके बाद मैं 2 दिन बाद डॉक्टर के पास फिर से गई। डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि बेटा आप प्लीज माइंड मेकअप कीजिए, आप सर्जरी होके ही रहेगी और आप इसको करवा लीजिए, इसको अवॉइड मत कीजिए, और मैं 8 दिन बाद ये सर्जरी करूंगा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी मैं मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैंने अब आप पे सरेंडर किया है। उसके बाद मैं एक बार आगरा मंदिर गई। वहां पे मैंने सिर्फ एक बार मंडे को समोसा प्रसाद और जल प्रसाद लिया, क्योंकि डेली आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे आगरा मंदिर भेजा। मीनवाइल मैंने अनीता कुमार आंटी के, मुझे गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए। आई वॉन्ट टू थैंक अनीता कुमार आंटी टुडे। मेरा बहुत मन था कि मैं उनको थैंक करूं बहुत टाइम से, कि उन्होंने जो सत्संग किए हैं उनकी वजह से मुझे भी ब्लेसिंग्स मिली कि मैंने उस टाइम पे बैक टू बैक गुरुजी ने मुझे अनीता कुमार आंटी के सत्संग सुनाए और मैंने वो सत्संग सुने।
मेरा 10th डे डॉक्टर इतना ईगरली वेट कर रहा था क्योंकि उनको ये पता था मेरी एज बहुत छोटी है, तो वो डॉक्टर भी थोड़ा ऐसे वरिड थे, तो उन्होंने मुझे कॉल कर दिया कि आप आ रहे हो ना। मैं ऑन द वे ही थी। मैंने कहा हाँ मैं ऑन द वे हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैंने गुरुजी से बस हाथ जोड़ के अरदास की, मैं अपनी सर्जरी के लिए निकल गई। मेरा ब्रदर तब भी नहीं था, मेरी भाभी भी नहीं थी, घर में कोई नहीं था, मॉम और मैं ही थे। और हमने अपनी ज्वाइंट फैमिली में सबको ये बात बताई भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है। तो मॉम और मुझे लेके गए सर्जरी के लिए। तो जब वो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया टू नो द पोजीशन कैसा क्या है, क्या करेंगे, और वो अंदर ले गए और मैं गुरुजी से अरदास करती रही, उनका मंत्र जाप किया। डॉक्टर मुझे बाहर लेके आया और मेरी मॉम को बोलते हैं कि इसकी सर्जरी तो क्या, इसकी बायोप्सी भी नहीं होगी क्योंकि वो जो ट्यूमर है वो बहुत छोटी सिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। जय गुरु जी। एंड मॉम एंड मी, हम दोनों इतने खुश हुए। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। कौन कर सकता है ये, कोई नहीं, हमारे गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मेरी सर्जरी होनी थी और गुरुजी ने मुझे सच में ब्लेस किया। और मैंने इन 10 दिन में गुरुजी से प्रे किया था, गुरुजी मैं पक्का आपके मंदिर में, बॉम्बे मंदिर में जरूर आऊंगी। और मैंने बस, मेरे को डॉक्टर ने ये बोला, मैंने गुरुजी से 7 डेज का टाइम लिया, अपनी पैकिंग की, एंड आई वेंट टू मुंबई मंदिर। वो भी मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर शेयर करूंगी। तो मुझे बाद में समझ आया कि जब मैं मुंबई मंदिर गई सेवा के लिए, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद वो जो मेरा टाइम था, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्टली इस चीज पे थे कि मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई लेके ही जाना है। और अगर वो लोग मुझे वहां ले जाते तो शायद मेरी सर्जरी होती या जो भी बायोप्सी होती या कुछ भी निकलता, और मेरा वो टाइम उस मुंबई हॉस्पिटल में निकलना था, जो गुरुजी को पता था। गुरुजी के मैंने सत्संग सुने, मुझे बाद में रियलाइज हुआ गुरुजी कैसे प्लेस चेंज करवाते थे। तो गुरुजी को पता था कि वो टाइम मेरा हॉस्पिटल में निकलना है, इसलिए गुरुजी ने मुझे 1 साल पहले बोलना शुरू कर दिया, मुंबई मंदिर, मुंबई मंदिर। जो मेरे कष्ट कटने थे हॉस्पिटल में, वो गुरुजी ने मुझे इतनी प्यार से सेवा बख्शनी थी, वो मुझे प्यार से ही रखना चाहते थे। और गुरुजी ने फिर मेरे पे मेहर की और उन्होंने मुझे वो प्यार से सेवा बख्शी। उसके बाद मुझे सिर्फ 1 महीने की मेडिकेशन दी थी और 1 महीने तक मेरी सेवा चल रही थी। मैं जिस दिन मुंबई से वापस आई अपनी सेवा करने के बाद, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये दवाई मैं नहीं खा पाती, सुबह दोपहर शाम 4 टाइम की दवाई मुझे नहीं अच्छी लगती, आप प्लीज ब्लेस करें। और जब मैं उसके बाद डॉक्टर से चेकअप कराने गई, डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन भी बंद करा दी। और तब से लेके अब तक गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने ये सत्संग, जो कहते हैं कि गुरुजी का सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, गुरुजी ने मुझे मौका दिया, मुझे मंदिर मैनेजमेंट ने मौका दिया कि मैं आज अपना सत्संग शेयर कर सकूं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने अनीता कुमार आंटी के सत्संग सुने थे उन 10 दिन में बैक टू बैक, और मुझे पता है उस सत्संग से आंटी को जो ब्लेसिंग्स मिली वो तो मिली, लेकिन मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लेसिंग्स मिली कि मुझे गुरुजी ने कुछ नहीं दिया। ऐसा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, जब गुरुजी ने मुझे खड़ा करके सत्संग शेयर कराए हैं, तो गुरुजी ने मेरे सत्संग सुनने से, ये मेरे सामने के एक्सपीरियंस है। एक 3rd स्टेज की कैंसर आंटी थी, उनका 3rd स्टेज था कैंसर का। उन्होंने बोला कि आंटी मेरे पूरे सर के बाल भी चले गए हैं, मेरी 10 साल की बेटी है और मैं आपका सत्संग सुना है, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया। क्या सच में गुरुजी ऐसा ब्लेस करते हैं? वो फर्स्ट टाइम सत्संग में आई थी। मैंने उनको बोला कि आंटी ये सच है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और आप देखना आपको भी ब्लेस करेंगे। वो विश्वास जो मुझे पता था गुरुजी ने मेरे मन में जगाया है। आंटी ने गुरुजी का पूरा लंगर प्रसाद किया, आंटी ने गुरुजी का ब्लेस जल प्रसाद अमृत पिया। वो वहां से चले गए और उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मेरा 3rd स्टेज का कैंसर है और मेरी कीमो होने वाली है 15 दिन के अंदर। पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह से बस इतना निकला, गुरुजी ने निकलवाया कि अब आपकी कीमो नहीं होगी आंटी। उन्होंने कहा आंटी ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी कीमो है और मैं बहुत तंग हो गई हूँ। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, आप गुरुजी पे विश्वास रखें बस। वो आंटी मुझे 1.5 महीने बाद मिली और जिस दिन मुझे मिली उस दिन मेरी सत्संग में सेवा चल रही थी। तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आज आप सत्संग शेयर करेंगे? तो उन्होंने कहा आंटी मैं आज सत्संग शेयर करूंगी और मैं सोच रही थी कि मैं आपको ढूंढूं और मैं बोलूं कि मुझे सत्संग शेयर करना है। मैं अपनी सेवा में ही थी, मुझे नहीं पता आंटी ने क्या सत्संग शेयर किया। जब सत्संग खत्म हुआ तो मुझे आंटी ने आके बोला कि आंटी मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है, आज मेरी रिपोर्ट आई है और मेरी बॉडी कैंसर फ्री हो गई है। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके सत्संग से किसको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आई वांट टू थैंक उषा आंटी, वरुण अंकल, ऑल द ओल्ड सेवादार गुरुजी के, ऑल द ओल्ड संगत, पायलट आंटी, जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज गुरुजी के साथ जो उन्होंने स्पेंड की थी, जो खजाना हमें दिया है। मुझे जो मिला है, मुझे सबका फील नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं एंडलेसली उनका
उनका भी पर्सनली थैंक यू बोलूं तो कम है। एंड थैंक यू टू गुरुजी, हैप्पी दशहरा एवरीवन, मे गुरुजी ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू।